रेड पड़ने के बाद कहां जाती हैं गड्डियां? क्या रेड के बाद मालामाल हो जाते हैं अधिकारी? नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। अक्सर आपने कैश एट होम की तमाम खबरें देखी होंगी, जिसमें हम ये अक्सर देखते हैं कि कई घरों में व्यापारियों के पास, चाहे नेताओं के पास, चाहे हाल ही में जो हमने देखा था जज के पास भी जो है कैसे नोटों की गड्डियां बरामद हुई थी। और ना सिर्फ एक गड्डी या दो गड्डी बल्कि 200 करोड़ से ज्यादा, 2000 करोड़, 300 करोड़, इस तरह के जो अमाउंट्स हैं अक्सर छापेमारी के दौरान, चाहे आईटी विभाग की टीम हो या फिर इनकम टैक्स का छापा जब पड़ता है, तो इस तरह की जो है खबरें और वीडियो आप जरूर देखते होंगे। और इतना सारा पैसा एक साथ देखकर जरूर आपके मन में ये सवाल आता होगा कि आखिर जो इतना सारा पैसा, ये भारी एक मुश्त पैसा जो एक जगह पर मिलता है, आखिर ये पैसा जांच के बाद, बरामद होने के बाद ये नकदी कहाँ जाती है? तो क्या आप ये जानते हैं कि ये जो नकदी है, जो अक्सर हम सोचते हैं कि अधिकारियों की क्या बल्ले बल्ले हो जाती, क्योंकि सरकारी अधिकारी वो हैं और तमाम जो है बातें सरकारी अधिकारियों को लेकर पहले से ही होती हैं कि जो है वो घूस लेते हैं या फिर इतना मोटा पैसा जब उन्हें मिलता है तो वो उस पैसे को अपनी जेब में डाल देते हैं। तो ये अगर आप सोच रहे हैं तो दरअसल ये बिल्कुल गलत है। जी हाँ, दरअसल इस तरह के सवाल सबके जहन में अक्सर आते हैं। और हाल ही में, क्योंकि आप जिस तरीके से ओडिशा से जो ये मामला सामने आया, जिसमें एक सरकारी इंजीनियर के घर पर आप सोचिए कि 202 करोड़ से ज्यादा, माफ कीजिएगा 2 करोड़ से ज्यादा की जो रकम है वो बरामद की गई है। हालत आप सोचो कि ये हो गई थी कि उस सरकारी इंजीनियर को इनकम टैक्स के अधिकारियों से बचने के लिए अपने घर में रखी नकदी को खत्म करने के लिए जो है पैंतरे का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसमें वो खिड़की से 500 की गड्डियां नीचे फेंक रहा था, लेकिन उसी की वजह से दरअसल वो पकड़ में आ गया। लेकिन अब सवाल दरअसल ये कि आखिर जो ये इतनी बड़ी बड़ी रकमें पकड़ी जाती हैं, इसका हिसाब क्या होता है? इसे कैसे जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, या फिर ये कहाँ पर सारा पैसा जमा किया जाता है? तो सबसे पहले, हालांकि इसका हम जिक्र करेंगे कि आखिर ये जो रेड पड़ने के बाद रकम मिलती है कहाँ जाती है, लेकिन सबसे पहले क्या पूरा प्रोसेस होता है मोटा मोटी दरअसल वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले कि आखिर इनकम टैक्स की रेट क्या होती है। इनकम टैक्स की रेट आयकर की धारा 132 के तहत आती है और इसके तहत अधिकारी किसी भी व्यक्ति के बिजनेस या फिर घर पर जो है छापेमारी कर सकते हैं। रेट किसी भी वक्त हो सकती है, कितनी भी देर की हो सकती है और किसी भी तरह की पूछताछ हो सकती है। और नौबत यहाँ तक आ सकती है कि अगर इस रेट का समय लंबा चला तो वो जो रेट में जो अधिकारी आपके घर पर आए हैं या फिर आपके दफ्तर में आए हैं, वो आपके किचन में लंबे समय तक खाना पकाकर खा भी सकते हैं और आपके घर में रखी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में जो है जिसमें पुलिस की मदद ली जाती है, रेड के दौरान अधिकारी जानकारी बाहर निकालने के लिए ताले तक तोड़ देते हैं और घरों में ताले तक लगा देते हैं। अगर इनकम टैक्स के अधिकारी को या फिर ईडी या फिर सीबीआई के अधिकारियों के पास कोई भी जानकारी इससे संबंधित मिलती है कि अवैध तरीके से कोई पैसा वहां पर किसी भी जगह पर पड़ा हुआ है, तो वो किसी भी वक्त जो है आपके खिलाफ एक वारंट जारी कर सकते हैं और इस वारंट जारी करने के बाद जो है आपके घर पर किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। लेकिन अब दरअसल ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर ईडी या फिर तमाम इनकम टैक्स के जो अधिकारी होते हैं, जब वो पैसा कैश जब्त करते हैं तो आखिर वो कहाँ जाता है? तो इसका जवाब दरअसल मैं आपको देती हूँ कि जब भी कोई सरकारी कर्मचारी की तरफ से या फिर एजेंसीज की तरफ से, जांच एजेंसी की तरफ से अगर कोई कैश बरामद होता है, तो सबसे पहले तो जहां से कैश बरामद किया जाता है उनसे इस कैश की जानकारी ली जाती है, उनसे दस्तावेज मांगे जाते हैं कि अगर ये कैश आपके पास आया तो किस तरीके से आया, कैसे आया। और अगर उसकी जानकारी कर्मचारियों को या फिर इनकम टैक्स के अधिकारी को नहीं मिल पाती है, तब दरअसल उस केस में ऐसा होता है कि वो उस जब्त की गई राशि को अपने पास पहले रखते हैं। उसके बाद जो है इकोनॉमिक लॉज प्रैक्टिस के पार्टनर दरअसल ये बताते हैं कि उसके बाद क्या होता है। उन्होंने एग्जाम्पल देकर दरअसल ये बताया कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर किसी ईडी ने या फिर किसी भी अधिकारी ने 5 लाख रुपए बरामद किए हैं और आरोपी को ये बताना होता है कि आखिर ये पैसा कहाँ से आया और कहां से निकासी की गई, पर्ची आपको दिखानी होगी। लेकिन अगर इस तरह से कोई भी प्रूफ आप नहीं दे पाते हैं तो संदेह के आधार पर जो है उस राशि को जब्त कर लिया जाता है और उसे अपराध या फिर काले धन की संभावित आय मान लिया जाता है। उसके बाद जो है धन को मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए के तहत जब्त किया जाता है। भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई के अधिकारी को बरामद पैसे की गिनती करने के लिए फिर बुलाया जाता है, यानी कि बैंकों से फिर अधिकारी आते हैं, नोटों की गिनती करते हैं और गिनती होने के बाद जो है
उसका पूरी गिनती कंप्लीट होने के बाद इसे बैंक अधिकारियों की मौजूदगी में जब्ती लिस्ट जो है वो तैयार की जाती है। यानी कि जो बैंक के अधिकारी आते हैं वो एक लिस्ट बनाते हैं कि कितना पैसा जब्त किया गया है और कितने कितने के नोट वहां पर है और क्या क्या चीजें, उसके अलावा नकदी के अलावा भी जो चीजें बरामद हुई हैं। ऐसे में सवाल अब ये भी आता है कि जब्त पैसे का आखिर क्या होता है, आयकर विभाग उसका क्या करता है और मालामाल के अधिकारी बन जाते हैं। तो दरअसल इसका भी मैं आपको बताती हूँ कि क्या सलूशन होता है कि जब ईडी नकदी बरामद करती है तो आरोपी को उस धन का स्रोत बताने का पहले मौका दिया जाता है और अगर वो स्रोत का प्रमाण नहीं दे पाते तो ईडी पैसे जब्त कर सकती है, लेकिन इस पैसे को ईडी अपने पास नहीं रख सकती। और दरअसल इसी को लेकर इकोनॉमिक्स लॉ प्रैक्टिस के ये पार्टनर बताते हैं कि उदाहरण के लिए उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि मान लीजिए कि ईडी ने 5 लाख रुपए बरामद किए हैं, आरोपी को ये बताना होगा कि उन्हें ये पैसे कहां से मिले और अगर वे कहते हैं कि उन्होंने बैंक से चेक के माध्यम से पैसे निकाले तो उन्हें निकासी पर्ची दिखानी होगी। अगर वे पर्ची नहीं दिखा पाते हैं तो ईडी पैसे जब्त कर सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि जब ईडी किसी अपराध से जुड़े होने का संदेह होने पर धन जब्त करती है तो उसे अपराध या काले धन की संभावित आय माना जाता है। इसके बाद धन को मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम यानी कि PMLA के तहत जब्त कर लिया जाता है और भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों को बरामद पैसे की गिनती करने के लिए बुलाया जाता है और गिनती नोट गिनने वाले मशीन का उपयोग कर की जाती है और गिनती पूरी होने के बाद जो है ईडी अधिकारी बैंक अधिकारियों की मौजूदगी में ही जब्ती लिस्ट तैयार करते हैं और इसके बाद पूरी संपत्ति का आय उसकी जांच की जाती है। इसके बाद टैक्स की गणना होती है जिसमें जुर्माना भी शामिल होता है और फिर टैक्स डिमांड की गणना होती है और फिर से ट्रिब्यूनल में सेट करते हैं और बचे हुए पेमेंट को अगर किसी की जो वैध अमाउंट होती है तो उसे वापस कर दिया जाता है, लेकिन अगर किसी भी तरीके से अवैध ये अमाउंट लगता है तो ऐसे में जो है एक और प्रोसेस होता है जिसमें गवाहों की उपस्थिति में नकदी को एक बक्से में सील किया जाता है और सील बंद बक्से को संबंधित राज्य में एक बैंक शाखा में ले जाया जाता है। बैंक में नकदी को एजेंसी के पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट में जमा किया जाता है और इसके बाद धनराशि केंद्र सरकार के खजाने में ट्रांसफर कर दी जाती है। सवाल दरअसल ये आता है कि क्या बरी होने पर आरोपी को पैसा मिल सकता है। हालांकि अक्सर हम देखते हैं कि जो है छापेमारी जब होती है तो आरोपी के पास उसका कोई भी बही खाता नहीं होता, जिसके बाद पूरी नकदी जो है ये आयकर विभाग की टीम या फिर जो जांच अधिकारी होते हैं वो जब्ती कर लेते हैं और उस जब्ती करने के बाद उसकी पूरी जांच होती है और अगर जांच में कहीं भी कोई फेल्योर आता है तो जाहिर तौर पर बैंकों को बुलाकर और उसका एक पूरा डेटा तैयार करने के बाद पूरी धनराशि केंद्र सरकार को सौंप दी जाती है। लेकिन सवाल कि क्या बरी होने पर यानी कि आरोपी अगर बरी हो जाता है तो क्या तब पैसा वापस मिल सकता है। तो ऐसे में दरअसल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जब्त की गई धनराशि पहले एक अलग बैंक खाते में जमा होती है जो ईडी, बैंकों और सरकार की पहुंच से बाहर होती है और अगर अभियुक्त को दोषी ठहराया जाता है तो ये राशि केंद्र सरकार को पब्लिक मनी के रूप में दे दी जाती है और अगर आरोपी को बरी कर दिया जाता है तो उसे पैसा वापस कर दिया जाता है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या चाहकर भी अधिकारी इस पैसे को अपनी जेब में नहीं डाल सकते। तो अगर ये छापा किसी दुकान या शोरूम में मारा गया है तो वहां पर बेचने के लिए रखे गए सामान को जब्त नहीं किया जा सकता, सिर्फ उन्हें दस्तावेजों में नोट किया जा सकता है। हाँ, कुछ सूरतों में उस सामान से जुड़े कागजात जब्त जरूर होते हैं अगर दुकान या फिर घर से भारी मात्रा में कैश या सोना या कुछ और मिलता हो जिसका लेखा जोखा व्यक्ति के पास हो, यानी कि उसने ITR में सब दिखाया हो तो वो सामान अधिकारी जब्त नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके मन में ये सवाल अब तक चल रहा था कि जो इतना सारा भारी मात्रा में पूरा एक एक कमरा भरकर जो नोट जब्त होते हैं, जो नोट बरामद होते हैं, उससे अधिकारियों की बल्ले बल्ले हो जाती है, तो दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ आपका वहम है क्योंकि ये सारा पैसा जो है रिकॉर्ड में जाता है और रिकॉर्ड में जाने के बाद जांच एजेंसी और सरकार के पास और बैंकों के पास भी जो है इसका पूरा बही खाता रिकॉर्ड के तौर पर तैयार कर रखा जाता है।